सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का भजन तो करना, कथा तो सुनना, मंदिर तो जाना, लेकिन बदले में किसी प्रकार की कामना नहीं करना, मांग नहीं करना। भजन करना, साधना करना, लेकिन मांग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलयुग है, बहुत सारे लोग सुबह और सांझ को भगवान की आरती भी करेंगे तो भगवान से कहेंगे कि मुफ्त में नहीं कर रहे हैं, इसके बदले में सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए और शरीर का कष्ट मिट जाना चाहिए। लेकिन भागवत कहती है कि आप भगवान से मांगिए मत, वो अंतर्यामी है, वो परमात्मा है, उनको सब पता है। कौन कहां बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं, भगवान को सब पता है। मंदिर में जाकर अपन दुखड़ा रोएंगे भगवान से, तो क्या भगवान को पता नहीं है? सोचिए, जिसने दुख दिया है तो सुख भी वो दे सकता है। दुख आपने मांगा था क्या भगवान से कि हमें दुख दे दीजिए? लेकिन आया ना, बिना मांगे आया है तो वो बिना कहीं दूर करेंगे। मांगना नहीं है। ये होती है सच्ची साधना, ये होता है सच्चा धर्म, ये होती है सच्ची भक्ति कि मांगना नहीं है, वो भगवान बिना मांगे देते हैं। और संत सत्पुरुष कहते हैं कि भगवान का अनादर इसमें नहीं है कि आप मंदिर नहीं गए, भगवान का अनादर तो इसमें है कि आप मंदिर जाकर भी भगवान को नहीं मांगा और संसार की वस्तुएं मांग कर आ गए। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान का अनादर इसमें है कि मंदिर जाने के बाद उस ब्रह्मांड नायक से संसार की तुच्छ वस्तुएं मांग कर आए। रोज मांगते ही रहोगे तो भगवान भी कहेंगे किसी दिन, भैया रोज मांग नहीं आते हो, यहां कभी मिलने भी आया करो। इसे भगवान से मिलने जाया करो, मांगने नहीं। मिलने जाओगे तो बिना मांगे देंगे वो राधा माधव। इस संसार के अंदर दुख किसको नहीं है? विचार करिए। जो आपको मिला है किसी किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति रोज भगवान से शिकायत करता है, हमें गरीब क्यों बनाया भगवान, हमें गरीब क्यों बनाया, मुझे जूते का शौक है, मैं जूते पहनना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है। 20 साल का लड़का सोचा आज मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान से शिकायत करूंगा, हमें गरीब क्यों बनाया, मेरे पिता को गरीब क्यों बनाया, मुझे गरीब क्यों बनाया कि मैं जूते भी नहीं खरीद सकता। मंदिर में गया, आरती चल रही थी, पीछे जाकर खड़ा हुआ हाथ जोड़कर। लोग आंखें बंद करके आरती का आनंद ले रहे थे। बगल में एक व्यक्ति बैठा बैठा ताली बजा रहा था, आनंदित होकर आरती का आनंद ले रहा था। आरती खत्म हुई, वो उठकर जाने लगा तो उस 20 साल के लड़के की दृष्टि पड़ी कि उसके तो दोनों पांव भी नहीं है लेकिन फिर भी खुश हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। प्राप्त में संतुष्ट होना सीखिए। जो आपको मिला है दुनिया में बहुत सारों को तो वो भी नसीब नहीं होता है। इसलिए संत सत्पुरुष कहते हैं कि जब भी भोजन करें, रोटी का ग्रास तोड़े तो बिना सब्जी के खा के उसका अनुभव लीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं उनको ये भोजन भी नसीब नहीं होता है जो आप कर रहे हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। उसका अनुभव लीजिए, आपको पता लगेगा कि झोपड़पट्टियों में भिक्षावृत्ति करने वाले न जाने असंख्य अनाथ अबोध बालक वो जिंदगी भी जी रहे हैं जो आपको भगवान ने सुलभता से प्रदान कर दी है। शिकायत कैसी भगवान से?
मांगना है तो ये सांसारिक वस्तु में क्या मांगना है? धन दे दो, संपत्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे मांगना है तो हिम्मत है तो भगवान के समक्ष खड़े होकर ये मांगना कभी कि हे श्याम सुंदर दर्शन कब दोगे? जिंदगी निकल गई है तेरे दीदार के इंतजार में, लेकिन तू तो मिला नहीं अभी तक। कब मिलोगे? लेकिन नहीं, जाएंगे वहां पर तो कहेंगे कि हे प्रभु इस बार मेरे खेत के अंदर 20 बोरी गेहूं की कर देना, एक ट्रैक्टर लाने का मन हो रहा है, 2 लाख एडवांस जमा कराने हैं, व्यवस्था कर देना। ट्रैक्टर खेत तक ही सीमित रह जाओगे फिर। अब वो यमदूत ये तो पूछेंगे नहीं आपसे, बता तेरे खेत में कितने बोरी गेहूं की होते थे, बता तेरे पास ट्रैक्टर कौन सी कंपनी का है। यमदूत तो सीधा बाल पकड़कर यही पूछेंगे ना, बता हनुमान जी के वहां कथा हो रही थी, सुनने जा रहा था। फिर कहना उसको, बोले नहीं वो क्या है ना कि मेरी नई नई भैंस थी ना, वो नई नई दूध देने लगी थी तो कहीं छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। मांगना क्या है मालूम नहीं, बस कान्हा को मांगते रहो। अरे जिसके पीछे तुम भाग रहे हो उसमें सुख है क्या? जिसके पीछे भाग रहे हो मिल गया तो क्या करोगे? उससे भी सुकून नहीं मिलेगा तो बाद में क्या करोगे?